स्टूडेंट, आज हम मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक 3 पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए कंपलसरी है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा 9 से 12 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। इसका आंसर होगा गर्भावस्था से। गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था व जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ध्यातव्य है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में और निरंतर चलती रहती है। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, विकास शुरू होता है। तो इसका आंसर होगा पूर्व प्रसव अवस्था। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। उसके बाद आपका 4 क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो इसका आंसर होगा शैशव अवस्था। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था शैशव अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। इसका आंसर होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। सामान्यतः 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रत्यात्मक होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। इसका आंसर होगा 3 से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष, जिसे बाल्यावस्था के पूर्व की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? इसका आंसर होगा बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कोल के अनुसार मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, जिसमें बालक तार्किक और मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। इसी अवस्था में विलोमीयता और संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। के बाद क्वेश्चन 8 है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना की अवस्था है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र हो जाती है। बालक समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में समूह सदस्यता, सामाजिक गुण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, सामाजिक स्वीकृति की चाह, मित्र चयन आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके बाद क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वे अपने समूह को घर और विद्यालय से भी अधिक महत्व
आज क्वेश्चन 10 है, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, ना कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा जिज्ञासा की कमी। बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति के प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, संरचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती है, किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है? इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। कोल एवं ब्रूस ने मानव विकास की अवस्था बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था तथा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। इसके बाद क्वेश्चन 13 है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? इसका आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस आयु वर्ग को खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ ही अपना मन बहलाता है। स्टेनली हॉल के अनुसार बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से ही उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनोखा काल माना जाता है। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षण जैसे शर्म, गर्व, उत्साह आदि का विकास इसी काल में होता है। उसके बाद क्वेश्चन 15 है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता, पहला सामूहिक भावना की प्रबलता, दूसरा आत्मनिर्भरता की भावना, तीसरा मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, चौथा शारीरिक विकास में स्थिरता, पांचवा रचनात्मक कार्यों में आनंद, छठवां बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, सातवां रुचियों में परिवर्तन। बाद क्वेश्चन 16 है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? इसका आंसर होगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था का बालक अपने समूह को ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ करता है। वे उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 17 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा किशोरावस्था। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है, ना तो उसे बालक ही समझ जाता और ना ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? इसका आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था यह अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था होती है। इसके बाद क्वेश्चन 19 है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है?
तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था बालक में एक नए बदलाव का संकेत है, जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों में तेजी से परिवर्तन होता है और वह इन नए परिवर्तनों को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करता है और तनाव का सामना करता है। इसलिए स्टैनली ने कहा है, किशोरावस्था बड़े तनाव एवं तूफान का काल है। बात क्वेश्चन 20 है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। इसका आंसर होगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित रहने लगता है, जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप से लेती है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए।